हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। तो आज फिर हम बचत के बारे में बात करेंगे। बचत के टिप्स दूंगी मैं आपको, क्योंकि त्यौहार आ रहे हैं और त्यौहार की मैंने एक और वीडियो बनाई है, या शायद 2 वीडियो बना दी हैं कि त्यौहार में हम बचत किस तरह से कर सकते हैं। तो हमें बचत करनी है त्यौहार में। और बहुत से जो मिडिल क्लास लोग होते हैं वो बेचारे नहीं खरीद सकते हैं बहुत सी चीज़ें, जैसे अपने घर को सजाने की भी नहीं खरीद सकते हैं, तो पहनने के कपड़े हैं वो भी नहीं खरीद सकते हैं, या बाजार से खूब सारी मिठाइयाँ वगैरह नहीं ला सकते, नमकीन वगैरह नहीं ला सकते। आप किसी की देखा देखी कोई भी ऐसा काम ना करें जो लोगों के देखने से आप दिमाग खराब करें। आपकी जो स्थिति है आप उस हिसाब से अपना त्योहार मनाएं। आपको किसी की भी जरूरत नहीं है नकल करने की। तो आपको नकल नहीं करनी है। दुनिया में बहुत से लोग हैं, हमसे ऊंचे भी हैं तो हमसे नीचे भी लोग बहुत हैं। सबसे पहले तो ये करना है कि हमें अपने से नीचे लोगों को देखना है, जो हमसे भी कम है उन्हें देखना है कि वो कैसे खुश रहते हैं, वो कैसे अपने त्योहार मनाते हैं, वो किस तरह से रहते हैं। उनके पास हमारी जितनी चीजें भी नहीं है। तो जिन लोगों के पास हमारे जितना भी नहीं है वो भी तो जिंदा है, वो भी तो जी रहे हैं, वो हमारी नकल तो नहीं कर रहे हैं ना। तो हमें अपने से ऊपर वाले की ना तो नकल करनी है, ना उन्हें देखना है। हमें तो अपना जीवन जीना है और अपने पास जितना पैसा है उसी में काम चलाना है। तो कपड़ों में मैं कहूंगी कि बहुत सी साड़ियां हमारे पास होती हैं, बनारसी साड़ियां भी होती हैं। हम शादी ब्याह में भी कोई साड़ी खरीदते हैं तो वो भी होती हैं। बहुत सी साड़ियां हमारे पास भारी साड़ियां होती हैं। तो जरूरी नहीं है कि आप नई साड़ी दिवाली में लाएं। आप पुरानी साड़ी पहन के, लाल रंग की साड़ी पहनकर, मैंने तो हमेशा कोई नई साड़ी खरीदी नहीं दिवाली में। मैं लाल साड़ी पहन के पूजा करती थी। लाल साड़ी पहन के पूजा करनी चाहिए, क्योंकि चाहे लाल सूट है आपके पास तो वो, क्योंकि लाल रंग लक्ष्मी जी को पसंद है। तो आप कोई भी लाल रंग की साड़ी सूट पहनकर पूजा कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि आप बाजार से लाएं, क्योंकि आपकी लाई हुई फिर रह जाएगी। वो साड़ियां हमारे पास बहुत होती हैं तो वो रखी रह जाएगी, क्योंकि हम भारी साड़ी लाते हैं तो उसको रोज तो पहनने में काम आती नहीं है। तो जरूरी नहीं है कि आप अपने लिए साड़ी लाएं। अगर वो पैसा आप बचाते तो आपके बच्चों के कपड़े आएंगे, और बच्चे जो कपड़े नए पहनेंगे उसमें आपको ज्यादा खुशी मिलेगी। तो मास्टर जी और मैंने तो हमेशा ये किया कि बच्चों को तो हमेशा दिलाए कपड़े, लेकिन हम अपने लिए जो कपड़े होते थे उन्हीं को पहन के पूजा करते थे। मास्टर जी धोती कुर्ता पहन के पूजा करते थे लक्ष्मी जी की, और मैं जो भी मेरे पास लाल साड़ी हुआ करती थी वो पहन के पूजा करती थी। तो जरूरी नहीं है कि आप खरीदें, आप अपने आपके बच्चों को दिलाइए। बच्चों की खुशी में हमारी खुशी है। उन्हें उन्हीं पैसों से जो जो चीज आपने अपने कपड़ों में या अपने खर्चों में बचाई, उस पैसे से आप अपने बच्चे को कपड़े दिलाइए, पटाखे दिलाइए, कुछ भी दिलाइए। लेकिन आप कहीं बचत करेंगी तो आप अपने बच्चों को खुश रखेंगी, और बच्चों की खुशी में ही हमारी खुशी है। तो इस तरह से एक तो आप पैसा बचा सकती है। बाकी आपको मैं बहुत सारे टिप्स दे चुकी हूँ कि पर्दे वगैरह हैं तो उनको भी आप अगर लाती हैं हर साल तो उनको प्रेस करके, धो के प्रेस करके रख दीजिए, और फिर बदल बदल के आप अपने घर को सजा सकती हैं। जरूरी नहीं है कि आप नई चीजें लाएं। उन्हीं चीजों को, पुराने लोग तो उन्हीं चीजों को धो के और सजाया करते थे। तो जरूरी नहीं है कि आप नई चीज लाएं। आपके पास जितना पैसा है उसी में आप खुश होकर अपने त्योहार को मनाइए। आप जरूरी नहीं है कि नहीं नई नई चीजों से ही भगवान खुश होता है या लक्ष्मी खुश होती है। कोई जरूरी नहीं है कि नई चीजों से लक्ष्मी खुश होती है। तो आपको तो अपनी जो चीजें हैं उन्हीं को धो पोंछ के, सभी चीजें, घर में बहुत सी चीजें होती हैं। हम जब अपनी गृहस्थी जमाते हैं, बसाते हैं, तो उसमें सारी चीजें हमारे पास होती हैं। आलतू फालतू की चीज लाने से हमारे ये होता है कि पैसा खर्च हो जाता है, और जो पुरानी चीजें बच जाती हैं उनका क्या करें हम, या तो उसको कबाड़ में बेचते हैं या फिर हमारे घर में इकट्ठी हो जाती हैं फालतू की। जो चीजें सही है उनको सही रख के, और सही भी करवा सकते हैं आप। कोई चीज आपकी, मान लीजिए आपकी मिक्सी खराब होगी तो वो ठीक हो जाएगी। जरूरी नहीं है कि आप नई एकदम ले आए, आप उसको ठीक कराएं। बहुत सी चीजें ऐसी होती हैं जो वापस ठीक भी हो जाती हैं और काफी साल तक चलती हैं। तो आप अपनी चीजों को ठीक करा लें, उन्हें फेंके नहीं।
तो इस तरह से भी आपका पैसा बच सकता है। कोई भी चीज आपकी खराब होगी तो पहले उसको ठीक करा लें, क्योंकि ठीक कराने में इतना पैसा नहीं लगेगा जितना आपका पैसा नई खरीदने में लग जाएगा। तो आप उन चीजों को, पुरानी को ठीक करा के साफ करके और रख सकते हैं। और चीजों की उम्र बढ़ाने के लिए आप सब में कवर चढ़ा के रखें, जिससे आपकी कोई भी चीज है तो उसमें धूल मिट्टी जितनी जाएगी तो वो खराब होगा, और यदि कवर रखेंगी तो आपकी धूल मिट्टी नहीं जाएगी और आपकी पुरानी चीजें सही पड़ी रहेंगी, बहुत सालों तक भी सही पड़ी रहती हैं। और बहुत से ऐसे बर्तन भी होते हैं, बहुत सी ऐसी चीजें होती हैं, जिन ट्रे वगैरह होती हैं जिनमें हम लोगों को ड्राई फ्रूट्स रखते हैं, आने जाने वाले मेहमान को, या मिठाई रखते हैं, वो सब ऐसी नई पड़ी रहती है। उनको आप एक बार धो के बिल्कुल साफ कर लें। दिवाली की सफाई होती किस लिए है? सफाई इसीलिए होती है कि सारी चीजों को साफ करके हम रखते हैं और वही चीजें वापस हमें नई लगने लगती हैं। कई बार हम उनको कबाड़ में डाल देते हैं, धोते ही नहीं है, देखते ही नहीं है उनको पूरे साल, तो उनमें क्या है, धूल मिट्टी चिकनाई सब जम जाती है और वो खराब हो जाती है। तो उनको हमको धोना है, धोते ही वो साफ हो जाती हैं। पुराने लोग क्या करते थे कि पुरानी चीजों को धो के, यही दिवाली की सफाई होती थी, यही दिवाली की तैयारी होती थी कि उन्हीं को साफ करके धो के और अपने घर में लगा लेते थे। चाहे पर्दे हैं, चाहे कोई भी चीज है। पहले सोफा वगैरह नहीं होते थे, कुर्सियां होती थी या खाट होती थी, उसको बिछा देते थे, या उसमें बेडशीट लगा देते थे, या दरिया लगाते थे। तो सारी चीजें वो धोया करते थे पुराने लोग। सारी चीजों का आप धो के धीरे धीरे आप कोई महीने 1.5 महीने पहले ही तैयारी शुरू कर दें, सफाई शुरू कर दें, तो आपकी सब चीजें दिवाली तक साफ हो जाएंगी और आपको नई चीजें लाने की इतनी जरूरत नहीं होगी। जो मिडिल क्लास लोग होते हैं उनके लिए बड़ी दिक्कत हो जाती है बड़े लोगों को देखकर कि हम क्या करें। लेकिन आपको कभी भी अपने से ऊपर लोगों को नहीं देख के अपने से नीचे लोगों को देखिए, वो कितनी अच्छी दिवाली तो भी मनाते हैं अपनी। तो बहुत सी आजकल तो यूट्यूब में ऐसी वीडियोस हैं कि बहुत सी चीजें भी आप बना सकती हैं, बहुत कम पैसों में बना सकती हैं, बहुत कम पैसे में अपने घर को सजा सकती हैं। वॉलपेपर वगैरह लगा सकते हैं, किचन में लगा सकते हैं, कमरों में लगा सकते हैं, ये बहुत सस्ते आते हैं और ये लगा के आप अपने घर को नया रूप दे सकती हैं। तो बहुत सी सस्ती चीजों से अपने घर को सजाएं और जो चीज है उसी से आप अपनी दिवाली को मनाएं, यही आपकी बचत है। तो ज्यादा खर्चा करने की जरूरत नहीं है, चाहे आपके त्योहार हो चाहे कुछ भी हो। जो चीज रखी है उन्हीं चीजों को काम लीजिए और उन्हीं चीजों से अपने दिवाली को मनाइए। और बहुत से काम ऐसे होते हैं जैसे हाथ से भी कर सकते हैं आप। तो हमने तो पिछली बार मास्टर जी थे तो हमें कलर करने वाला नहीं मिला था। फाटक वगैरह में जो लोहे के फाटक हैं, लोहे की ग्रिल होती हैं, सीढ़ियों में होती है रेलिंग वगैरह, वो सब मैंने और मास्टर जी ने 2 दिन के अंदर कलर की थी। तब मैंने मास्टर जी से ये कहा था, अब तो मास्टर जी वास्तव में ही नहीं रहे, तो मैंने उनसे ये कहा था अगले साल भी मास्टर जी अपन ही करेंगे, क्यों 3-4 हजार रुपए देंगे करके। मैं उनसे मजाक कर रही थी, कलर हम दोनों मिलके कर रहे थे और मैं उनसे मजाक कर रही थी कि अपन तो अगले साल भी कर लेंगे, क्यों 3 हजार दें, 3-4 हजार में अगले साल 5 हजार लेंगे लोग, तो 5 हजार में कोई नई चीज आएगी। तो ये बात मैं उनसे कर रही थी। इस बार तो खैर मास्टर जी रहे ही नहीं और कुछ किया भी नहीं घर में। लेकिन जब बच्चे हमारे छोटे थे तो प्राची शिप्रा भी कलर करती थी घर में। आप जानती हैं, मेरी बेटियों को वीडियोस देखती, तो वो लोग कलर कर देती थी घर में। हम लोग केवल कलर मंगाते थे, मास्टर जी, मैं और मेरे बच्चे मिलके सारा घर रंग लेते थे। और बाहर की हम जो रंगाई पुताई वो हम कारीगर से करवा लेते थे, मिस्त्री से करवा लेते थे, लेकिन अंदर का सारा पैसा हम बचा लेते थे और ये काम हमारे 2-3 दिन में हो जाता था। तो जो काम आपको आता है वो काम आप कर लें, अपने हाथ से कर लें, जिससे आपके इसमें भी पैसे बचेंगे। कलर का डब्बा लाइए आप, 20 किलो कलर का डब्बा भी सस्ता ही आ जाता है। बर्जर वगैरह है, ये सस्ते आ जाते हैं। पेंट जो आपको पसंद हो अपने घर में करने का, उससे आप ब्रश नए लाके और आप अपना घर कमरे सब रंग सकती हैं। तो किसी भी काम को मतलब हार्ड मत समझे, बिल्कुल सब काम स्मूथली हो जाते हैं जब हम शुरू करते हैं किसी काम को। तो जब शुरू कर देते हैं तो सब काम हो जाता है। तो आप कर सकती हैं, ये सोचें कि हम सब काम कर सकते हैं। मैंने कभी नहीं की थी पुताई रंगाई, लेकिन मैं मास्टर जी के साथ करवाती थी, बच्चों के साथ करवाती थी। मैं कहती थी आप ऊपर ऊपर का कलर कर दो, नीचे नीचे का मैं कर देती हूँ। और
जो दरवाजे पिछले साल मैंने एक रील बनाई थी इंस्टा में, तो मैं उसमें कलर कर रही हूँ दरवाजे में, मैं मास्टर जी मिलकर, और हम बिल्कुल दिखने में मजदूरों जैसे दिख रहे हैं। लेकिन वो हो गया क्योंकि मास्टर जी भी साथ थे, और मैंने कभी किया नहीं था कि मैंने कभी लोहे वाले दरवाजों में कलर किया हो, लेकिन मैंने किया, उसमें डबल कोट की मैंने, और इतने खूबसूरत हो गए कि अभी तक वो सही पड़े हैं। अभी भी इस साल जरूरत नहीं है उसमें करने की, अगर धो के साफ कर देती हूँ तो वो साफ हो जाएंगे। तो कुछ काम आप हाथ से करिए, आपकी बचत होगी, और बहुत से काम जो आपको आते हैं, आर्ट एंड क्राफ्ट के काम भी करके आप अपने घर को सजा लीजिए। छोटी छोटी चीजों से ही आपका घर सज जाएगा। कलर कर दीजिए हर चीज में, या कोई जो ये कार्टन बॉक्स वगैरह आते हैं उनके कई वॉल हैंगिंग वगैरह हम बना सकते हैं, कटिंग करके तारे सितारे वगैरह लगा के, तो वॉल हैंगिंग बन जाएंगी। बहुत सी चीजें बन जाएंगी आपकी, अगर आपको थोड़ा सा काम कोई आता है तो कुछ खर्चा ना करिए, और ये भी ना सोचिए कि हमारे पास नहीं है, जो है उससे ही अपना त्योहार मनाइए, यही आपकी बचत है। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं कल फिर एक नई वीडियो के साथ।